दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर ने जीत दर्ज कर दी है। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल की जीत तय हो चुकी है और गया से जीतन राम मांझी, जिन्होंने शुरुआती वक्त से ही अपनी एक अच्छी खासी बढ़त बनाकर रखी थी, उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली है। तो ये वो संख्या है जहां पर जीत जो है क्लियर हो चुकी है। क्लियर जीत के आंकड़ों के साथ एक अच्छी खासी मार्जिन इन लोगों ने दिखाई है। विवेक, चलिए, जो हालात हैं बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट है, कहीं कोई मिलावटी चीज इसमें नहीं है। बहुत कुछ पीछे छूट गया, लेकिन जो आगे उस पर हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे, भाभी जी के पास चलने की बात कर रहे थे, लेकिन वही सवाल जरा हम यहाँ आते हैं। जिन कैंडिडेट्स का नाम आपने सुना, जिन लोगों ने जीत दर्ज की, और जो साइलेंट वोटर्स की बात हमेशा होती रही है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इस बार भी 6% से महिलाओं ने ज्यादा पुरुषों पर वो हावी रही वोट देने में। अब जरा ये बताइए, महिलाओं के लिए बीजेपी कहती है कि हमने तो हर वो विकास के दरवाजे खोल दिए, तो ऐसा कौन सा दरवाजा बंद हो गया जिससे ये गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है? नहीं, देखिए, बिहार के संदर्भ में मैं दो चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि अगर हम नेशनल रिजल्ट को देख रहे हैं, पूरे देश का रिजल्ट देख रहे हैं, उसको देखते हुए जब हम बिहार का रिजल्ट देखते हैं तो मैं कहूँगा कि एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। 40 सीट में अगर 31 सीटें दिखाई दे रही हैं तो आप इसको कम नहीं कह सकते। लगभग 80% सीटें हो गई, 10 में 8 हो गया लगभग। तो ये बुरा प्रदर्शन नहीं है, चूंकि जब आप 39 से कंपेयर करके देखते हैं तो आपको लगता है 31 बहुत खराब है। एक बात। दूसरी बात, देखो, बिहार में महिलाओं का एक कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का देश में और बिहार में नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का एक सपोर्ट है, लेकिन बिहार में जो महिलाओं का मत प्रतिशत आपको ज्यादा दिखाई देता है, उसके पीछे मैं लगातार लंबे समय से एक बात कहता आ रहा हूं। लोग मानने को शायद तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुरुष जो है घर से बाहर है, राज्य से बाहर है। कोई जो है नौकरी करने के लिए चला गया है, मजदूरी करने के लिए चला गया। महिलाएं घर के अंदर है, बड़े बूढ़े घर में है, बूढ़े माँ बाप घर में है, पत्नी घर में है, बच्चे घर में है। आदमी जो है जिसका मतदाता उसमें नाम है सूची में बिहार में, लेकिन वो बिहार में उपलब्ध नहीं है। वो कहीं सूरत में, बेंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता में, पता नहीं कहां कहां वो काम कर रहा है, तो वो वोट डालने के लिए नहीं आ पाता है। लेकिन महिला चूंकि घर में है तो वो वोट डालने के लिए चली जाती है। इसका मतलब ये कतई ना निकाला जाए कि महिलाएं ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा जागरूक हैं। महिलाओं का पूरा सम्मान है और महिलाओं का लोकतंत्र में एक मजबूत रोल है। मतलब मैं उस रोल का सम्मान करता हूं। हाँ। लेकिन ये बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है, जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और ये बात जरूर है कि जो अभी रिजल्ट दिखाई दे रहा है उसमें निश्चित रूप से महिलाओं ने और तमाम लोगों ने भागीदारी की है, तभी ये रिजल्ट एनडीए के पक्ष में इस तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इन राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए। और बाकी ये बात जरूर है कि देश में मतदान कम हुआ है और सबसे ज्यादा कम मतदान इस बार बिहार में हुआ है। सर, एक फैक्टर है ये, पलायन एक बड़ा फैक्टर बना है। लेकिन एक बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर, बिल्कुल एक बड़ी खबर से जरा सबसे पहले जोड़ू दर्शकों को। सिंहभूम सीट से जेएमएम जो है वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए जोबा मांझी को 3,16,885 वोटों से, गीता कोड़ा जो है वो यहाँ पर देखते चलिए, जोबा मांझी जो है वो 829, ये तकरीबन। कुछ साल पहले इनको पिज्जा खाने से फुर्सत नहीं मिलती थी, और अब देखो कैसे हेल्थ फ्रीक बन गई है। टाइम के साथ साथ सबकी जरूरतें चेंज होती है, इसीलिए ग्रो पे है अलग अलग म्यूचुअल फंड कलेक्शंस, आपकी अलग अलग जरूरतों के लिए। 89,800 कुछ वोटों से वो आगे चल रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। सुखदेव भगत को 1,88,504 वोट मिले हैं। सबीर उरांव को 1,23,642 वोट मिले हैं। 64,862 वोट से कांग्रेस जो है वो इस वक्त लीड लेती हुई। सबीर उरांव को 1,23,000 कुछ वोट जो है वो दिखाया जाता है। वही गोड्डा से बड़ी खबर आ रही है, गोड्डा पर सबकी निगाहें। भाई गोड्डा में क्या होने जा रहा है? तो निशिकांत दुबे को 4,26,771 वोट मिले हैं। प्रदीप यादव को 3,64,000 कुछ वोट हासिल हुए हैं और ऐसे में 62,509 वोटों से निशिकांत दुबे जो हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो बढ़त है वो बनी हुई नजर आती है। तो निशिकांत दुबे जो है वो ये जरूर कह रहे थे कि लाखों का ये मार्जिन होगा। नलिन सोरेन को 2,44,000 जो वोटों की संख्या की हम बात कर रहे हैं, दुमका सीट पर भी बात होनी चाहिए। नलिन सोरेन जो है वो इस वक्त 11,028 वोटों से जो है और आगे चल रहे हैं। ये जो संख्या है नलिन सोरेन की जुड़ जाती है तो 11,028 वोट जो है उनके पास इस वक्त ये मार्जिन का है, यानी कि इतने वोटों से वो आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। सीता सोरेन
को 2,33,420 वोट मिले हैं। नलिन सोरेन को 11,028 वोटों से आगे बढ़त बनी हुई है। और बड़ी खबर बिहार से भी आ रही है, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पीछे चलते हुए, जी हां, माले के राजा राम सिंह इस वक्त बढ़त बनाए दूसरे स्थान पर। निर्दलीय, ये बड़ी खबर, इस वक्त दूसरे स्थान पर पवन सिंह जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं वो इस वक्त नजर आते हैं। और संख्या वोटों की अगर बात की जाए तो ये संख्या कहां तक पहुंचती है, तो माले के लिए ये सीट जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वाल्मीकि नगर से बड़ी खबर, जेडीयू ने अपनी जीत यहां पर तय कर ली है। जेडीयू के सुनील कुमार यहां से जीत चुके हैं। आरजेडी के दीपक यादव को उन्होंने शिकस्त दी है। हार यहां पर आरजेडी कैंडिडेट की हुई है और जीत की आधिकारिक घोषणा बाकी है। हालांकि इस घोषणा के लिए कैंडिडेट इंतजार नहीं कर रहा होगा, वहां पर काउंटिंग सेंटर पर घोषणा हो जाती है, उसके बाद ये निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जेडीयू के लिए बिल्कुल दोनों हाथ में लड्डू की जो बात हम कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर और मजबूत स्थिति नजर आती है। स्ट्राइक रेट जो है जेडीयू का बहुत बेहतर, 16 सीटों में अब जीत वाली संख्या जो है वो लगातार सामने नजर आ रही है। सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी विवेक का। धन्यवाद विभा। और जरा झारखंड की तरफ चलते हैं। जेएमएम के प्रवक्ता धीरज दुबे हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। धीरज दुबे जी, हमें जरा ये बताइए